अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज जो रिव्यू 1A का क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने लिख दिया है और वही काम वही बात। सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो मोर एंड मोर। चलते हैं पार्ट नंबर क्वेश्चन के 9 पे। उसने लिखा है क्वेश्चन पे कि राउंड द फॉलोइंग टू द गिवन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि राउंड ऑफ कर दें मुझे एक्यूरेसी डिग्री के मुताबिक। तो कहा कि उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर दें। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या मतलब हुआ कि 2 डिजिट तक हमने इस तक राउंड ऑफ करना है। और जब हम जिसका भी राउंड ऑफ करना हो उसका राइट वाला डिजिट हम देखते हैं कि अगर वो 5 है या 5 से ज़्यादा है तो हम इसमें एक प्लस करके लिख देते हैं। तो अब हम क्योंकि ये 8 है तो ये 5 से ज़्यादा है तो हम लिख देंगे 9, 8 और जितने आगे डिजिट है उतने 0। ये इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर इसमें भी उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर दिया है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये 6 है। तो चेक हमने किसको करना है? 3 वाले को। वो 5 है, वो बड़ा है। तो हमने क्या किया कि हम इसको लिख देंगे -17। आगे जब ये पॉइंट आ जाता है तो फिर हम आगे 0 0 नहीं लगाते जैसे हमने ये लगाया। तो यही जवाब है हमारा। अब उसने यहाँ पे उसने दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब भी याद रखिएगा ओरिजिनल डिजिट के अलावा यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अलावा लेफ्ट तरफ जितने 0 हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि एक्चुअल ओरिजिनल नंबर से पहले जितने 0 हों उनकी वैल्यू, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। तो हमने कौन सा करना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि इसको। तो चेक किसको करना है? 7, यानी कि 4th वाले को। तो वो 5 से बड़ा है तो हम लिख देंगे 3 7 6 और ये वाले वही सेम लिख देंगे 0 0। और इस पे आ जाते हैं 4th नंबर पे। उसने भी यहाँ पे भी वही काम किया जो यहाँ पे किया था कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर मुझे दे दें। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है? ये वाला। तो चेक हम किसको करेंगे? 4th वाले को। तो ये बड़ा है तो हम लिख देंगे 6 5 8 और यही वही बात यहाँ पे 0 0। तो क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 नहीं लगाते जैसे मैंने यहाँ बता दिया था। तो अब यहाँ पे उसने कहा है 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे दे दें। तो जब हमने इसको चेक करना तो हमें इसका तरीकाकार वही है कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं डिवाइड। 1 1 3 8 1 पे गया तो लगा 8, 11 में से 8 किया तो 3 और ये 3 नीचे कैरी हुआ तो 33, तो 4 32 बच गया 1, यहाँ लगा 0 और यहाँ लगा पॉइंट। तो अगेन 1 पे क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक देने के लिए मुझे 3 डेसिमल प्लेसेस चेक करनी है, यानी कि डेसिमल के आगे जो है वो 3 डिजिट तक मुझे चेक करना है इसको। तो अब यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ बच गया 2 और यह लगा 0 तो 20, 8 2 द 16 और 4 बचा, यहाँ लगा 0 40 तो 8 5 द 40। तो यानी कि मुझे कहाँ से जवाब देना था? 14.125 ये जवाब आ गया क्योंकि 2 डेसिमल तक जाना है मुझे। तो 3 को चेक करेंगे, ये 5 है तो हम एक इसमें प्लस करके लिख देंगे, हम लिख देंगे 14.13। ये हमारा जवाब है इसका। अब आ जाते हैं इस पर 27/83। तो जब 27 हम पे डिवाइड नहीं हमारे पास होता तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। हम आ जाते हैं जी 83 क्योंकि ये बड़ा डिजिट है तो इसके साथ लगा 0, यहाँ लगा पॉइंट। 3 सिग्निफिकेंट तक जाने के लिए मुझे 4 डिजिट तक चेक करना है, ये याद रखिएगा। तो इसको हमने किया कितने पे मल्टीपल करें तो ये जवाब आ जाता है। आप देख लीजिए 3 पे अगर हम इसको मल्टीपल करते हैं तो 3 3 दा 9 और 3 8 दा 24 और यहाँ बन गया 10, 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ बच गया 6 और 6 में से 4 गया तो 2, ये बना, यहाँ लगा हमारे पास 0। तो अब हम इसको पहले हमने 3 पे किया था तो ये जवाब आया, तो अब हम इसको 2 पे कर लेते हैं। 2 3 दा 6, 2 8 दा 16, यहाँ बन गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ बच गया था 0 और यहाँ कैरी किया तो ये भी 10, 10 में से 6 गया तो 0 और यहाँ पे अगेन 0 लगा लेते हैं क्योंकि हमने 4 डिजिट तक जाना है। तो यहाँ हम यहाँ पहुँच गए हैं, ये हमने 3 तक किया था तो अब हम 5 पे कर लेते हैं। 5 3 दा 15, 1 कैरी, 5 4 8 दा 40 और 1 41 और अब यहाँ पे 10 में से 5 गया तो 5 और 3 में से 2 1 गया तो 2, यहाँ फिर लगा 0 और अब देखिएगा यहाँ पे हमने 3 पे किया था तो 249 तो अगेन 3 पे कर लेते हैं 249 और यहाँ बच गया हमारे पास 1। अब देखिए ये 4 डिजिट तक हमने चेक कर लिया, हम लिख देंगे 0.3253 क्योंकि हमने 3 डिजिट तक देना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक देना है। तो हमने चेक किसको करना है? इसको, क्योंकि ये तो 3 है। तो अब हमारे पास जवाब क्या बना? 0.325 यही जवाब है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 मुकम्मल होता है। क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कंपेयर योर अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू एंड एक्यूरेट वैल्यू, आल्सो चेक द सोल्यूशन रीजनेबल। तो ये चीज़ें हमने साबित करके देनी है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिएगा जब डिवीजन आ जाए तो हम लिखते हैं कोशेंट, जब मल्टीपल आ जाए तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट, जब एडिशन आ जाए तो हम सम लिख लेते हैं, और जब माइनस आ जाए तो हम डिफरेंस लिख लेते हैं। तो अब हमने जाना है कोशेंट पे। सबसे पहले आप इसको बेशक एक्चुअल डिवाइड कर लीजिए, आपकी अपनी मर्जी पे है, चाहे आप इसको अप्रॉक्सीमेट पहले कर ले वो भी। क्वेश्चन नंबर 10 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है। हम सबसे पहले एक्यूरेट करते हैं, एक्यूरेट, क्योंकि डिवीजन है तो हम लिखेंगे कोशेंट, एक्यूरेट कोशेंट, यानी कि इसमें से इसको डिवाइड करते हैं 3.48 डिवाइड 1287, इसका पॉइंट भी खत्म करते हैं तो इसके नीचे लिखते हैं 0, यानी कि 1000, इसके नीचे भी 1000। तो अब 3481 बाय 1000 मल्टीपल 1000 बाय 1287, और 1000 से कट जाएगा। अब जब हमने 1000 से कटा तो हमारे पास जवाब आ गया 3481 बाय 1287, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आ जाता है 2.7047, क्योंकि आगे हमने 4 डिजिट तक रहते हैं, हमें यहीं पे कंफर्म हो जाएगा। और अब आते हैं हम इस पे कि अप्रॉक्सीमेट कोशेंट इज इक्वल टू, अब हम इसको वही तरीक़ेकार से कि 3.48, क्योंकि हमने इसका अब अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो हमने 2 डेसिमल तक यहीं पे इसको चेक कर लेना है, क्योंकि ये देखिएगा ये 2 बनता है, और यहाँ पे अब इसका जब हमने अप्रॉक्सीमेट किया तो अप्रॉक्सीमेट हमने 2 डेसिमल तक किया, क्योंकि ये 1 था तो इसलिए 280 लिख दिया, डिवाइड 1 पॉइंट, ये 2 डेसिमल है तो हमने चेक किसको करना है 3rd डिजिट को, तो ये हमारे पास बन गया 29। तो अब हमारे पास यहाँ जब हम इसको डिवाइड करते हैं 348 बाय 100 डिवाइड 129 बाय 100, और इसी तरह 348 बाय 100 मल्टीपल 100 बाय 129, 100 से कटा। तो अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि डिवाइड आप जब इसको करेंगे कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, कैलकुलेटर पे ज़रा इजी रहेगा आपके लिए। तो अब मैं इसको करता हूँ कैलकुलेटर पे कि 348 डिवाइड 129, ये मैंने किया तो जवाब हमारे पास आ गया 2.697, क्योंकि मैंने 4 डिजिट तक जाना है, तो जब 4 डिजिट तक जाना तो इसका अप्रॉक्सीमेट क्या बन गया 7, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा 7। तो अब हमने इसको लिख लिया ये, और 7 में से 7 गया तो 0, 14 बन गया, यहाँ पर 14 में से 7 गया तो 7, और यहाँ बन गया था 9 में से 0, और ये 6 इधर बच गया था, 6 में से भी 0, यानी कि पॉइंट हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया 0.0070। तो हम इसका जवाब क्या लिख देंगे एंड पे, डिफरेंस इज स्मॉल सो सॉल्यूशन इज रीजनेबल। फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसका आंसर, हम इसको एक्यूरेट से शुरू कर लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। हम कहते हैं जी एक्यूरेट, ये डिफरेंस लिखेंगे हम, क्योंकि माइनस को हम डिफरेंस लिखते हैं। तो एक्यूरेट क्या है हमारे पास, क्योंकि हाई 2, तो 10.59 माइनस अब यहाँ पे कर लें 7.24, तो 9 में से 4 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, और यहाँ 10 में से 7 गया तो 3, तो हमारे पास जवाब क्या आ गया 3.35। ये हमारे पास इसका डिफरेंस है एक्यूरेट। तो अब हम लिख लेते हैं अप्रॉक्सीमेट। अप्रॉक्सीमेटेड डिफरेंस, क्योंकि इसकी जो है वैल्यू 2 है तो अब हम वही लिख लेंगे जो इसका एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि इसमें तो फर्क ही कोई नहीं आने वाला, माइनस वही
3.35 3.35। तो दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं आना, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी 2 है, इसके बाद भी 0 है तो वही रहा, इसके बाद भी 0 है तो वही रहा, इसलिए दोनों का सेम है। तो अब हम एरर क्या है हमारे पास, एरर इज इक्वल टू एक्यूरेट डिफरेंस माइनस अप्रोक्सीमेटेड डिफरेंस। तो एक्यूरेट क्या है हमारे पास 3.35 माइनस 3.35। अब जब इसमें से इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या आया एक्यूरेट 0। तो हम नीचे लिख देंगे कि डिफरेंस इज 0। सो solution is reasonable। पार्ट नंबर थ्री में उसने हमें मल्टीपल प्रोडक्ट दे दिया, क्योंकि मल्टीपल को हम प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले हम चलते हैं इस पर एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेट का मतलब ये वही है जो चीज़ हमारे पास है, हम इसकी एक्यूरेट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। हम लिख लेते हैं एक्यूरेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, सेम इसको मल्टीपल कर लेते हैं 10.52 5.57। यहाँ पे आपने पॉइंट को अभी फिलहाल भूल जाना, क्योंकि हमने एंड पे जाके इसका पॉइंट सेट कर लेना। तो 7 2 दा 14, 1 कैरी, 7 5 दा 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 0 दा 0 और 3 जो कैरी किया था वही लगा, 7 1 दा 7, यहाँ लगा साइन, 5 2 दा 10 लगा 0, 1 कैरी, 5 5 दा 25 और 1 26, 2 कैरी, 5 0 दा 0 और वो 2 जो कैरी किया था वो लग गया, 5 1 दा 5। फिर वही रकम ये जो 5 वाली है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया 4 6 3 और 6 9 और 7 2 9 9 और 6 15, 1 कैरी, 1 और 5 6 और 2 8 और ये 5 का 5। अब हमारे पास सिर्फ पॉइंट कितने थे 1 2 3 4 डिजिट थे पॉइंट के राइट तरफ, तो हम भी 4 कर लेते हैं 1 2 3 4। हम ये लिख लेते हैं इसका। हमारे पास आ गया 585964। अब हम इसका अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं। अप्रॉक्सीमेटेड प्रोडक्ट, अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट क्या होगा वही, क्योंकि हमने 2 डेसिमल तक इसको करके करना था। अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए हमें इसके पहले 2 डेसिमल जो उसने हमें शर्त दी थी कि 2 डेसिमल तक, तो ये ऑलरेडी 2 डेसिमल है क्योंकि इसके राइट तरफ तो 0 है, तो इसलिए इसका जवाब भी सेम यही आएगा, क्योंकि यही जवाब रहेगा 58.5964। तो इसका अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट जो है वो भी सेम रहेगा हमारे पास, क्योंकि बात वही जो हमने 2 वैल्यू थी की, तो हमारे पास यानी कि यही वैल्यू है। तो ये हमने अब एरर निकालना है। एरर हमारा एक्यूरेट प्रोडक्ट माइनस अप्रॉक्सीमेट प्रोडक्ट, एक्यूरेट भी वही है और अप्रॉक्सीमेट भी वही है। आंसर आ गया हमारे पास 0। तो अब जबकि हमारे पास आंसर क्या है, तो एंड पे हमने रीज़न क्या देनी है कि देयर इज डिफरेंस 0, so the solution is reasonable। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11।